Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Adib Nawaz. I represent Biology Department, Britain International School System, Multan. Today we'll take start with the name of Almighty Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is fermentation. So let's come to the definition of the fermentation. Fermentation की definition यहाँ दी गई है. Fermentation is the process in which there is incomplete oxidation, reduction of glucose molecule. फर्मेंटेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके दौरान ग्लूकोज के मालिक्यूल की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जाती है. सो दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन हैज़ बीन द नॉलेज फॉर द मैन सिंस सेंचुरीज़. फर्मेंटेशन के प्रोसेस को साइंटिफिक कम्युनिटी भी और एंड ह्यूमैनिटीज़ भी सदियों से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में प्रीवियस कंसेप्ट कुछ और था. इट वाज बिलीव दैट इट इज़ अ प्योरली अ केमिकल प्रोसेस. माजी में ये बात समझी जाती थी कि ये केमिकल प्रोसेस है फ़कत, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई रोल नहीं है. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस बात को साबित किया, इसे प्रूव किया कि ये सिर्फ केमिकल प्रोसेस नहीं है बल्कि ये माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है. यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन से ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है. तो अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री. In 1857, Louis Pasteur convinced the scientific community that all fermentation are the result of microbial activity. 1857 में लुइस पास्चर ने अपनी साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को अपने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ये बात साबित की कि जितनी भी फर्मेंटेशंस होती हैं वो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है. यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही की वजह से होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कंडक्ट करते हैं. अगर उस मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होंगे तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कंडक्ट नहीं होगा. ही शोड दैट द फर्मेंटेशन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उन्होंने इस बात को साबित किया कि फर्मेंटेशन हमेशा उसी वक्त होती है जिस वक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हों, और मौजूद होने के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले अपनी तादाद में इजाफा करें, उसके बाद वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है. सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन की बहुत सारे टाइप्स हैं. ईच काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब देखना ये होता है कि ग्लूकोज की जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है तो उस ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी फर्मेंटेशन को कंडक्ट करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है. तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज होते जाएंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होती चली जाएंगी. अब हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन की टाइप्स हैं कितनी. द फर्मेंटेशन आर क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म. फर्मेंटेशन के नतीजे में हमें प्रोडक्ट्स कौन सी हासिल होती हैं. सो इसके लिए हम ये देखते हैं द इनिशियल स्टेप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द रेस्पिरेशन. ये बात हमने 9th भी पढ़ी थी कि जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन होगी, ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है. अब जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन होगी, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस किया जाएगा. तो उसके दौरान क्या होगा, इनिशियल स्टेप सेम होंगे. द प्रोसेस बिगिन विद ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान ग्लूकोज के मालिक्यूल को पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त फर्मेंटेशन होगी उसमें पहला प्रोसेस होगा ग्लाइकोलाइसिस. ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज मालिक्यूल विल बी ब्रोकन इनटू द 2 मालिक्यूल्स ऑफ द पायरुविक एसिड. उसके बाद उसी पायरुविक एसिड के ऊपर उसी पायरुविक एसिड को डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंटली प्रोसीड करेंगे
और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हमें हासिल होंगी. सो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसीड द फर्दर रिएक्शन इन डिफरेंट फेज. हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पारुविक एसिड को डिफरेंटली लेगा और उससे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोसेस कंडक्ट करेगा और उससे प्रोडक्ट भी हमें डिफरेंट हासिल होंगी. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द पारुविक एसिड. इस तरीके से हमें पारुविक एसिड से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल होंगी. फर्मेंटेशन. जी, अब देखिए इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि टॉप पे मेंशन है ग्लूकोज. ग्लूकोज को सबसे पहले कन्वर्ट किया गया पारुविक एसिड में. तो ग्लूकोज की जिस वक्त कन्वर्जन होगी इनटू पारुविक एसिड, ये तमाम किस्म की फर्मेंटेशंस के अंदर ये बेसिक स्टेप कॉमन होगा कि ग्लूकोज की कन्वर्जन हुई पारुविक एसिड में. पारुविक एसिड के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. अब उसके बाद उसी पारुविक एसिड से डिफरेंट हमें प्रोडक्ट हासिल होती हैं. पारुविक एसिड से हमें एथेनॉल भी हासिल हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हासिल हो सकता है और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स भी हासिल हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि पारुविक एसिड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा एक्ट करेगा. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस ही ये साबित करेगी कि प्रोडक्ट कौन सा हासिल होना है. तो इसकी हम आगे डिटेल भी देखते हैं. फर्स्ट fermentation is alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation is conducted by yeast. जी, अब fermentation ऐसी फर्मेंटेशन जिस फर्मेंटेशन के दौरान ग्लूकोज के मालिक्यूल से अल्कोहल हासिल हो, उस फर्मेंटेशन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं. और इसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है उसका नाम है यीस्ट. सो द टू बेसिक टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर डिस्क्राइब्ड हियर. आपकी बुक में कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की दो बेसिक टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. This fermentation is carried out by many types of yeast. ये yeast की species conduct करती हैं और yeast का जो scientific name है वो यहाँ mention किया गया है, Saccharomyces cerevisiae. So the Saccharomyces cerevisiae is the scientific name of yeast. जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट मौजूद होगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई मौजूद होगा, तो हमें प्रोडक्ट हासिल होगा अल्कोहल. दिस प्रोसेस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड सेपरेट. इस प्रोसेस के नतीजे में जिस वक्त अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी मदद से हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट हासिल हो सकती हैं, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड separates. In this process carbon dioxide is removed from the pyruvic acid. इस प्रोसेस के दौरान जिस वक्त पायरुविक एसिड से अल्कोहल बनेगी तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगी. जी, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि पायरुविक एसिड मालिक्यूल में कार्बन 3 होते हैं, जबकि अल्कोहल में एथेनॉल में कार्बन की तादाद 2 होती है. तो इसलिए एक कार्बन जो पायरुविक एसिड में मौजूद है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में वहाँ से रिमूव हो जाता है. द प्रोडक्ट, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज एसिटल्डिहाइड. तो जिस वक्त एथेनॉल बनेगा तो पहला स्टेप होगा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पहले पायरुविक एसिड में. पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट होगा, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, और फिर उसी एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन की जाएगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की मदद से. उसके बाद एसिटल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड टू एथेनॉल. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान पहले मरहले में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड फिर एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन से हमें अल्कोहल या एथेनॉल हासिल होगा. The carbon dioxide produced during this fermentation causes the rise of the bread. ब्रेड बनाते हुए भी जिस वक्त यीस्ट मौजूद हो तो उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होगी और उस कार्बोहाइड्रेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी जिससे की मदद से उस ब्रेड के अंदर सॉफ्टनेस क्रिएट होगी, वो नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी. Next type is lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation by bacteria. In this process, pyruvic acid is reduced to lactic acid.
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान पारुविक एसिड की रिडक्शन की जाती है लैक्टिक एसिड में, लेकिन इस प्रोसेस को कंडक्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं जी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्वॉल्वमेंट थी यीस्ट की, यहाँ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इन्वॉल्वमेंट है बैक्टीरिया की। और कौन से वो बैक्टीरिया है? नंबर 1 स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, यानी बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कंडक्ट करेंगे उनकी 2 जीनस हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड सेकेंड इज लैक्टोबैसिलस की कई स्पीशीज। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन डेयरी इंडस्ट्री जी। डेयरी यानी दूध से, मिल्क से जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उस इंडस्ट्री में इस फर्मेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Where it is used for the souring milk and also for the production of the various types of cheese, बहुत सारी चीज़ की जो वेराइटी या उसकी डिफरेंट टाइप्स प्रोड्यूस की जाती हैं उसके लिए इन्हीं बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। Now let's comes toward the overall carbohydrate fermentation। हम देखते हैं कि पारुविक एसिड कन्वर्ट हुआ पहले एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन करके एथेनॉल बना दिया गया, और पारुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और इससे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट हासिल हुआ वो था एथेनॉल। एथेनॉल की प्रोडक्शन के साथ ही इस पूरे प्रोसेस को हमने कहा इट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे देखें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहाँ पे मेंशन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान पारुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, एंड दीज बैक्टीरिया वाज स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज। So this is the end of the today our topic fermentation. Thank you very much.